देखिए रविंद्र कुमार जी जो है पूछ रहे हैं यहाँ पे कि ये पूछ रहे हैं कि सर मेरे दादाजी का ज़मीन है जिसमें एक भाई और एक बहन है जो 80 साल पहले शादी नेपाल में हो गए और वो नेपाल का नागरिक जो है नागरिकता बना लिया। उसमें माता के नाम और बाप का नाम जो है चेंज करके 70 साल से नेपाल में रह रहे हैं और वो इंडिया में अपने जो है बाप का हक पाएंगे। बिल्कुल पाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं पाएंगे। देखिए कोई भी एनआरआई अगर है, ठीक है, एनआरआई अगर है तो वो विरासत के तौर पे वो संपत्ति को जो है वो हासिल कर सकते हैं और वो जो है वहाँ पे उसके लिए बहुत सारा कंडीशन होता है। और आपका ये क्वेश्चन जो रख लिया ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसमें आरबीआई का भी कभी कभी ज़रूरत जिक्र होता है, वहाँ पे परमिशन लेना पड़ता है। बहुत तरह की जो है यहाँ पे नियम है, कानून है। धारा 195 के तहत जो है इनमें प्रक्रिया है करने का जो है तहत जो बनाया गया है ताकि एनआरआई का संपत्ति जो है जो भी है वो किस तरीके से क्या टैक्स होता है, क्या क्या प्रोसेस करना पड़ता है, तो बहुत तरह की चीज़ें हैं। लेकिन आपके लिए जो सवाल है क्या हासिल कर सकते हैं, क्या उनको हक मिलेगा, तो उनके लिए हाँ है, बिल्कुल मिलेगा और 100% मिलेगा। लेकिन जो कानून जो है, नियम है, जो स्टेप है, तो उसके लिए ये आपका पॉइंट जो है अब माइंड में कर लिए और इसके लिए आपको एक स्पेशल वीडियो इसी टॉपिक पे अगर बनाएंगे तो आप जो है अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि सर मेरे पास पुराना खतियान 8 बीघा का है और उसमें से बहुत जमीन बिका हुआ है। 1 बीघा से ज्यादा जमीन का लगान रसीद मेरे पूर्वज के नाम से कट रहा है। जब हम जमीन को कह रहा है कि बहुत दिन हो गया, मेरा दाखिल खारिज हो गया है और केवाला नहीं है, हम क्या करें सर? एसडीओ कोर्ट जाएं, एसडीएम कोर्ट जाएं, जहां से हल मिलेगा ना। आप फिलहाल अगर वो जमीन दखल में है किसी का और वो जमीन दखल के अलावा दाखिल खारिज भी कराए हुए है तो दोनों जगह से कहीं नहीं जाए, ना एसडीओ कोर्ट जाए ना एसडीएम कोर्ट जाए, है ना, आप डायरेक्ट सिविल कोर्ट जाए, ठीक है, और वहां से आपको ये जो है न्याय जरूर मिलेगा। इसलिए सिविल कोर्ट जाने के बाद न्यायालय से नोटिस जाएगा, पार्टी को जवाब देना पड़ेगा कि आप जो ये दाखिल खारिज करवाए, ठीक है, वो किस आधार पे करवाए, तो क्या कैसे हुआ आपका दाखिल खारिज, प्रक्रिया बताइए, और क्या कौन सा डॉक्यूमेंट, कौन सा दस्तावेज लेके आपके अधिकारी के द्वारा जो है दाखिल खारिज किया गया। तो बहुत तरह की चीजें हैं जो वहाँ पे पूछा जाता है। चलिए अगला सवाल है, ये पूछ रहे हैं कि 16 ईयर में आर्मी ज्वाइन जो है, परदादा दादा जो है पैतृक कृषि जमीन यहाँ पे जो है जन्मभूमि पर जो है जबरदस्त भूमि माफिया जो है परिवार को आपस में लड़ाकर फायदा, और यहाँ पे जो है ये फर्जीवाड़ा करके मेरा हक और हिस्सा मार देना जो है वो, और इसमें जो है ये पूछ रहे हैं यानी हिस्सा और जो है भ्रष्टाचार हुआ है, ये कितना जो है यहाँ पे परिवार को खत्म कर देगा, और 2 कोठी बनाकर जो है बैठा है। 120 ईयर्स की जो है यहाँ पे दादी माजी और 85 ईयर्स की मदर के डेड बॉडी जो है वो चाचा के काम 10 फीट जो कि 1 बीघा जमीन रोड में उसमें है ना जाकर जो है डेली बेसिस से, है ना, ये, और यहाँ पे गरीब कमजोर के भूमि जबरन जो है दबंगई से। उसके बाद थाना आपने थोड़ा स्पष्ट तरीके से लिखने का प्रयास करते शायद, है ना, मदद करना चाहिए, बुरा है ना, तो बिल्कुल जो है आपका जो भी है यहाँ पे एक बार थोड़ा सा स्पष्ट तरीके से अगर आप ये चीज़ को करते कि क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, तो हम सही तरीके से इसको समझ पाते और सही तरीके से आपको जो है बता पाते। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पूछ रहे सर एक ज़मीन है जिससे हम वह ज़मीन लिखवाना चाहते हैं, बट वह ज़मीन जो बेच रहा है वह अपने नाम से दाखिल खारिज नहीं करवाया है, क्या हम वो ज़मीन खरीद कर अपने नाम से दाखिल खारिज करवा लेते हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा? यदि कोर्ट में फाइट होगा तो हमारा लिखवाया केवाला सही रहेगा? देखिए अगर वो ज़मीन दाखिल खारिज नहीं करवाया है तो क्या दाखिल खारिज, है ना, खारिज कोई और करवाइज,
है ना, खारिज कोई और करवाया है ना, ये बात सबसे बड़ी बात है। कोई और करवाया है तो ना लेना चाहिए, है ना। अगर कोई और नहीं करवाया, जमीन खतियानी है और लिखने वाला खतियान का वंश है, तो आप ले सकते हैं, आपका दाखिल खारिज हो जाएगा, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। जो लिख रहे हैं जो जमीन आपको, उसी के अगर कोई भाई होंगे उन्हीं को आप जो उसी खतियान से बिलोंग करते होंगे उनको आप जो है शनाखत बना सकते हैं, सपोर्टर बना सकते हैं, तो आपको फायदा मिलेगा। अगला सवाल ये पूछ रहे हैं, सर मेरा भी गैरमजरूआ मलिक जमीन था जो कि ऑनलाइन में गैरमजरूआ आम जो है वो शो हो रहा है, जो कि 80 साल से हमारे कब्जे में था। इसका मोटेशन और जमाबंदी भी दादाजी के नाम से ऑनलाइन हो रहा है और ओल्ड रसीद भी जो है कटा है, खतियान भी है, लेकिन कुछ लोगों ने जो है खेत में यहाँ पे मूर्ति रख दिया और उससे कब्जाते हैं। 2 बार लड़ाई हो गई है। मूर्ति साइड जो है करने के चक्कर में हम CODM साहब के पास गए, लेकिन कहीं से हेल्प नहीं मिला। क्या हम सिविल कोर्ट में केस करें तो हमारे खेत मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। आप जो है पुराना जो भी दस्तावेज है वो आप ओरिजिनल निकाल लें, खतियान भी निकाल लें, इसलिए खतियान में भी आपका सारा कुछ मेंशन होगा और आपका लगान, जमाबंदी, रसीद अगर वो भी पुराना वाला है तो वो भी वहाँ पे काम आएगा। और आप जो है बिल्कुल आप न्यायालय में जा सकते हैं, सिविल में जा सकते हैं और वहीं से आपको न्याय ही मिलेगा, ये बात आप समझ लें, है ना। इसलिए गैरमजरूआ आम होना कि सरकार के पक्ष में जमीन चल गई और आप मदद सरकारी अधिकारी से ही मांगने जा रहे हैं, तो फिर आपको थोड़ा सा यहाँ पे नाखुश होने की ज़रूरत है। और इसलिए आप जो है सिविल में जाएं, सिविल में मामला वेरीफाई किया जाएगा, प्रक्रिया को जो है परखा जाएगा, उसको देखा जाएगा, उसके बाद अगर वहाँ से न्याय मिलेगा फिर वही अधिकारी आपका सपोर्ट करेंगे और आपका जो है वो दखल भी होगा। ये पूछ रहे सर जी, मेरा घर जो है बंजर जमीन पे बना है, चकबंदी जब हुई तो बगल में बाग था, वह बाग अब मेरे जो है आधे घर के बीचों बीच से आ रहा है। चकबंदी पीरियड में जो है लेखापाल घर तक नाप रहा था, लेकिन गांव के कुछ लोगों ने हमारे आधे घर तक नापी करवा दिया। जब से जिनका जो है भाग है, जब लोग बीच बीच में परेशान करते हैं तो कोई काम करता हूं तो बाकी इसका जो है बाग है, उस तरफ से मेरी चारों तरफ मिट्टी की दीवार है ना, छत बराबर है, कोई इस तरह सलाह दें जिसका भाग है उसका भी और मेरा भी घर का नुकसान ना हो सके। देखिए, लंबे समय से अगर आपका उस पे घर है और अब आपके दखल में है, तो इसके लिए बेहतर जो आपको यहाँ पे ये कर सकते हैं वो CO ही कर सकते हैं। आप उनको आवेदन कीजिए, बाकी जो भी मामला है, और बोलिए कि आपका वहाँ पे घर है, बहुत लंबे समय से आप घर बना के रह रहे हैं, तो बहुत लंबा समय से अगर आप घर बना के रह रहे हैं उस पर आपका मालिकाना हक बनता है और उसको सरकारी अमीन से जो है जितने में हम हैं वो हमको बंदोबस्त करा के दिया जाए। तो ये तमाम चीज़ें जो है आप इसके लिए अगर अंचल अधिकारी से मिलेंगे, उनको ये बात जो है बताएंगे, तो हो सकता है कहीं मामला बन जाए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल है, जमीन रजिस्ट्री में एक डेट हुआ, सिर्फ नंबर जो है 4546 है और सिर्फ 46 है, मेरा रसीद कट रहा है, जमाबंदी हो गया है 1972 में हाल के सर्वे में, और उस मकान सहन है, घर भी है और उसमें नक्शा जो है नक्शा कम है, नया नक्शा में ठीक है, खतियान में भी ठीक है, सिर्फ देखिए नक्शा कम है तो नक्शा के लिए सुधार का प्रक्रिया का वीडियो हम बनाए हुए हैं, आप इसको जाके देख सकते हैं, पूरा जो हम बताए हुए हैं किस तरीके से इसका सुधार करना है, किस तरीके से इसका सुधार प्रक्रिया है। चलिए कॉर्नर में आई बटन में जो है लिंक दे देते हैं, आप जाके देखिए एक बार। और नक्शा का अगर आपको कोई भी समस्या है, नक्शा से संबंधित जो है, अगर आप उसको सर्वे में जो है सुधार करवाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। अगला सवाल है कि पूछ रहे हैं कि सर मेरे पापा और उनके भाई एक ज़मीन खरीदी 1959 में, 2 भाइयों का हिस्सा आधा आधा था। पापा छोटा भाई जो है ऑफ हो गया और उनका कोई जो है लड़का नहीं था, सिर्फ 3 लड़कियां थी। पापा का छोटा भाई, लड़कियों की शादी हो चुकी, लड़कियों के हो चुके थे, है ना, पापा जो ऑफ हो गए। फिर 1/2 कृषि जो भूमि लड़कियों की मां ने 1983 में थर्ड
थर्ड पार्टी को सेल कर दी। थर्ड पार्टी अपना कब्जा लेने के लिए अपने पापा, मेरे पापा और उनके बीच के कारण विवाद हुआ। थर्ड पार्टी मेरे पापा ने पैसे दिए और फिर रजिस्ट्री उन लड़कियों की माँ से, थर्ड पार्टी को मेरे पापा ने पैसे दिए और फिर से रजिस्ट्री उन लड़कियों की माँ को करवाई और फिर वापस उन लड़कियों की माँ ने मेरे पापा को रजिस्ट्री करवाई। मैंने थर्ड पार्टी को जमीन बेची, उसको किसी कारण निरस्त करती हूँ और मुझे भरण पोषण के लिए रुपया की आवश्यकता है और मेरे कोई औलाद नहीं है। मेरे पास मेरे पापा की रजिस्ट्री मेरे पापा को रजिस्ट्री करवा दी और फिर 1995 मेरे पापा ऑफ हो गए। फिर हम 2 भाई और माँ के नाम हो गई। 2010 में उन लड़कियों ने केस लगाया कि हमारा अधिकार है। नहीं, देखिए, जब आपका एक तरह से रजिस्ट्री हो गया ना, रजिस्ट्री के साथ साथ दाखिल खारिज भी अगर हो गया है ना, दाखिल खारिज भी हो गया, वर्तमान में आप लगान भी कटा रहे हैं, है ना, तो वर्तमान में आप लगान शुल्क आप पे कर रहे हैं, तो अब वो कोई भी कानून में चली जाए तो फिर उनको नहीं होने वाला है। ठीक है, अब उनको नहीं मिलने वाला न्याय, इसलिए कि वो जमीन का जो है बहुत पहले बिक्री हो गया। और अगर अब आप वर्तमान में चाहेंगे कि उसका मामला न्यायालय में ले जाने, उनका अधिकार होना, तो आपके पास वो पुख्ता प्रूफ है और वो प्रूफ, और दूसरा है कि आप आप वर्तमान में लगान शुल्क पे कर रहे हैं तो आपका पूरा हक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर किसी कारणवश मान लेते हैं सिविल में अगर कोई केस जीत भी जाता है तो आप आगे जिला में भी उसके लिए आगे जा सकते हैं, आपको आप ही के हक में फैसला होगा, आप इसके लिए निश्चिंत रहें। अगला सवाल देखते हैं, पूछ रहे हैं कि महाशय राजस्व कर्मचारी के यहाँ मेरे जमाबंदी का रजिस्टर 2 में पेज फट गया है, लेकिन मेरे पास पुराना रसीद कटा हुआ है, ना ही मेरा जमाबंदी ऑनलाइन प्रदर्शित है। जमाबंदी रजिस्टर 2 का निवारण विवरण और कहाँ से पता कर सकते हैं? बहुत दिनों से महाशय से विनती, हमारी मदद करें। रजिस्टर 2 जो होता है वो जिला के एडीएम के द्वारा वहाँ वेरीफाई होके आता है। तो जिला में जब एडीएम जो जमीन संबंधित विभाग देखते हैं, उनसे जाके आप मिलेंगे और अपना आवेदन देंगे कि आपका रजिस्टर 2 फटा हुआ है। देखिए, रजिस्टर 2 कहीं भी जो भी कार्यालय में आए, कहीं से बन के ही आए, आपको पता है, तो वो जिला से आता है और जिला में जाके उसको आवेदन करेंगे, आप तो विनती करेंगे, आप उनको ये चीज़ बताएंगे कि आपको उसकी ज़रूरत है, आपका फटा हुआ है पेज, है ना, तमाम चीज़ें स्पष्ट करेंगे तो आपका रिकॉर्ड वहाँ पे देख के हो सकता है आपको उसके लिए मतलब एक रिपोर्ट, ताकि सीओ साहब के आदेश के हिसाब से वो फिर आपका रजिस्टर में मेंशन कर लिया जाए। अगर आप लोगों का भी ऐसा भी कुछ सवाल है, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, वीडियो के माध्यम से आपके सवाल का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।